सिंध पुलिस को वाहिद ये पुलिस है पूरे पाकिस्तान में जिसे ये खासा है कि कई दफा मुजरिम ही उसकी सफों में से मिलते। जनाब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, मैं आपसे जरूर ये सवाल करता हूं और मुतालबा करता हूं कि कराची बदमनी केस भी लगा था ना, पहले लगाएं आज कराची बदमनी केस। कराची में जब मासूम शहरियों की लाशें गिरती थी वजह तौर के ऊपर वफाकी हुकूमत नोटिस लेती थी, आज क्यों वफाकी हुकूमत नोटिस नहीं ले रही? आपका मनपसंद आईजी आ गया, आपका मनपसंद होम मिनिस्टर आ गया, मनपसंद वज़ीर आला आ गया। ऐसा लग रहा है कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। एमक्यूएम का रेंजर्स को पूरे सिंध में इख्तियारात देने का मुतालबा, सिंध पुलिस को जराइम पर काबू पाने में नाकाम करार दे दिया। अपील की चीफ जस्टिस माजी की तरह कराची में बदमनी का केस मुकर्रर करे। फैसल सब्जवारी पुलिस और सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहा पुलिस की काली भेड़ों के बगैर कराची में जराइम मुमकिन ही नहीं। चंद हजार के एवज शहरियों का खून बहाया जा रहा है, अरबों के मोबाइल फोन छीने जाते हैं। क्या छीने गए मोबाइल फोन्स की मार्केट पुलिस की सरपरस्ती के बगैर चल सकती है? ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा सिंध हुकूमत ने विफाक को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का आईजी लगवाया। अब ऐसा लगता है कि कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। अच्छी शोहरत का आईजी लगाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा? सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का एमक्यूएम रहनुमाओं को जवाब, कहा लगता है ख्वाजा इजहार नवाज लीग के तर्जुमान हो गए हैं। शर्जील मेमन बोले मुत्तहिदा का बयान पुलिस का मोराल डाउन करने की कोशिश है। सियासी जमातों को कानून की हुक्मरानी को कमजोर करने से गुरेज करना चाहिए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का भी शदीद रद्द-ए-अमल, कहा एमक्यूएम पुलिस को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। आईजी सिंध अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं, कराची के आवाम को कभी मायूस नहीं करेंगे। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कच्चे के डाकू आवाम को हनी ट्रैप कर रहे हैं। 6 माह में 500 से ज्यादा अफराद को हनी ट्रैप से बचाया। पुलिस ने कच्चे के इलाकों को सील किया। कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं, उम्मीद है जल्द डाकुओं का खात्मा हो जाएगा। चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी बॉम्ब प्रूफ और ना ही बुलेट प्रूफ थी। बेशाम हमले की दूसरी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ, वफाकी हुकूमत को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया चीनी इंजीनियर्स को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ नहीं लगती। ड्राइव वक़वा की फ़ज़ाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। खुदकुश बम्बार के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी नॉन कस्टम पेड थी, जिसके टुकड़े हासिल कर लिए गए। अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर बार में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। मैं गुज़िश्ता 2 माह से देख रहा हूँ कि इख्तिलाफात की गेम जो है वो मीडिया पे चल रही है। मैं आज इस मीडिया के जरिए ये ऐलान करता हूँ कि मैं आज के बाद पार्टी के इख्तिलाफात के इशू पे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं अपने तई तमाम इख्तिलाफात खत्म करता हूँ। मेरी किसी भी शख्स के साथ कोई इख्तिलाफ बाकी नहीं रहा। शेर अफजल मरवत अपने बयान से फिर गए, आइंदा पार्टी इख्तिलाफात पर बात ना करने का ऐलान। अपने वीडियो बयान में कहा अपनी तरफ से तमाम इख्तिलाफात खत्म कर रहा हूँ, किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा। गुज़िश्ता रोज शेर अफजल मरवत ने भरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर की बात काटी। शेर अफजल मरवत ने पार्टी में इख्तिलाफ का बताया, अपने मुखालिफिन को खुलकर वार्निंग भी दी। मुझे सूट अच्छा लगा तो कोई भी टेलर जो है ना वो मेरा सूट पकड़ ही नहीं रहा। बेलें और बटन्स लेने आई हूँ। टेलर कहते हैं कि जी अब आप बिल्कुल हमारे बुकिंग बंद हो चुकी है। शॉपिंग और सिर्फ शॉपिंग। ईद से पहले आखिरी संडे, तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल। बाजार और मार्केटें खचाखच भर गईं, तिल धरने की जगह न मिली। पहले रोजे के दौरान मार्केटों में रश रहा, फिर इफ्तार होते ही जैसे हर किसी ने शॉपिंग मिशन शुरू कर दिया। किसी को मैचिंग जूतों की तलाश तो कोई सूट की तलाश में मसरूफ। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी जबरदस्त रश। ब्यूटी पार्लर्स की चांदी हो गई, खवातीन को बुकिंग कराना पड़ रही है। बच्चों के भी नखरे नहीं मान, मर्द हजरात भी किसी से पीछे न रहे।
पेशावरी चप्पल इस बार फिर से इन। पेशावर के जहांगीरपुरा और पीपल मंडी बाजार में खरीदारों का खासा रश। ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज बुध को होने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात ने शवाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने की तवक्को जाहिर कर दी। हुकाम महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद 8 अप्रैल को पैदा हो जाएगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास मंगल को इस्लामाबाद में होगा। सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जजों को मशकूक खतूत में मौजूद केमिकल ने नए पहलुओं को जन्म दे दिया। खतूत में मौजूद केमिकल पंसार स्टोरों से मिलने वाले आर्सेनिक से मुख्तलिफ निकला। खतूत में आर्सेनिक पाउडर की मिकदार जहरीली नहीं थी। वजारत दाखिला को अब तक होने वाली तफ्तीश की रिपोर्ट इरसाल वफाकी पुलिस को भिजवाई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मिले जिनके मुकदमात अलग अलग दर्ज किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि आर्सेनिक जिन पंसार से मिलता है उनका भी डाटा इकट्ठा कर लिया गया। तफ्तीशी टीमें इन तमाम दुकानों के दौरे कर रही हैं। सीटीडी की 2 टीमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज और खत भेजने वालों के नाम नादरा को भिजवा दिए गए। लिफाफों पर तहरीर और स्याही को तज्जिए के लिए एक्सपर्ट को भिजवा दिया गया। खत पर लगाई जाने वाली पोस्टल स्टैंप का भी तज्जिया किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मक्का मुकरमा पहुँच गए, उम्रा अदा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म को इफ्तार की खुसूसी दावत। वफाकी काबीना के अरकान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मदऊ। वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी, मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत का तुर्क सदर से टेलीफोनिक राब्ता, दौरा पाकिस्तान की दावत। आसिफ अली जरदारी और रजब तैयब उर्दवान में 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। आसिफ जरदारी की तुर्क हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद भी दी। कामयाब सफारतकारी का एक और समर। नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट लिस्ट से निकाल दिया। ऐलान नॉर्वे की पुलिस सिक्योरिटी सर्विस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में शामिल। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ ओछे हथकंडों पर उतर आई है। बाकी सूबों को मर्जी के चीफ सेक्रेटरीज दिए गए, केपी को क्यों नहीं दिया जा रहा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि केपी में हमारी हुकूमत है, ये अफसरान भी अपनी मर्जी से लगाना चाहते हैं। चीफ सेक्रेटरी की तैनाती को मुतनासिब बनाकर सियासी तौर पर उछाला जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी की तैनाती में ताखीर करके वफाक हमें तंग कर रहा है। नन्हे मौस की सुनी गई। वज़ीर आला पंजाब ने इलाज के लिए 68 लाख रुपए जारी कर दिए। वज़ीर बल्दियात और डीसी बच्चे के घर गए। 2 साला मौस पैदाइशी तौर पर जेनेटिक बीमारी में मुब्तला है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज है। मरियम नवाज लाहौर की चमक दमक के लिए भी मुतहरिक। मसाइल के फौरी हल के लिए 35 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी आवाम के मसाइल फौरी हल करेगी। आलमी यौम सेहत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, हर शहरी के लिए सेहत सहूलियात तक मसावी रसाई यकीनी बनाना चाहते हैं। पंजाब के दूर दराज इलाकों में 32 फील्ड अस्पताल का आगाज किया जा रहा है। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की जाएगी। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा एक्शन प्लान तैयार। तमाम सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत स्मोक के खात्मे से मुतालिक इजलास। स्मोक पर काबीना कमेटी की तश्कील 9 और टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। मरियम औरंगजेब ने कहा, मकामी सतह पर सोलर पैनल की तैयारी पर रियायत और हौसला अफजाई की जाएगी। 30 जून तक लाहौर में सड़कों के किनारे पर 20,000 दरख्त लगाए जाएंगे। 30 सितंबर तक लाहौर में सड़क किनारे 50% पैदल रास्ता बनाने का भी मंसूबा। कराची में मुसाफिरों से ओवर चार्जिंग के खिलाफ हुकूमत का एक्शन। इजाफी किराया लेने पर 7,32,000 जुर्माने, 22,85,000 से ज्यादा रकम। मुसाफिरों में
वापस तकसीम। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मुहिम का मकसद मुसाफिरों को दरपेश परेशानियों और दुश्वारियों का खात्मा है। मुसाफिरों को रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ईद मनाने के लिए शहरियों की अपने आबाई इलाकों को वापसी। बड़े शहरों के बस अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टर्स की चांदी। कहीं टिकटें दस्तयाब नहीं तो कहीं ओवर चार्जिंग की शिकायत। शहर कायद में किराया 200 से 800 रुपए तक बढ़ाने पर मुसाफिर फट पड़े। ट्रांसपोर्टर्स ने मलबा महंगे तेल पर डाल दिया। पहली ईद ट्रेन कोयटा से पिंडी चली गई। कराची से भी ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। चल्लास में लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर शहीद नायब सूबेदार की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक खालिद नसीर की नमाज जनाजा गिलगित में अदा की गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और जवानों की शिरकत। शहीद को आबा इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सानेहा ग्यारी सेक्टर को 12 साल मुकम्मल। शोहदा को कौम का सलाम। 7 अप्रैल 2012 को बड़ा बर्फानी तोदा सियाचिन ग्लेशियर में फौजी यूनिट पर आ गिरा। 129 फौजी जवान शहीद हुए थे। तमाम शोहदा को तोदे से निकाला गया। गैर मुल्की रेस्क्यू टीमों ने इसे नामुमकिन करार दिया था। कनकोट में डाकुओं का पुलिस चौकी पर जदीद असलहे से हमला। दुरानी महर चौकी पर शदीद फायरिंग। रॉकेट लॉन्चर भी फायर किए। मुल्ज़िमान ने पुलिस चेक पोस्ट को मुकम्मल घेरे में ले लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग, इलाका गूंज उठा। पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का टोलेंटन मार्केट लाहौर में ऑपरेशन। बड़ी तादाद में जंगली जानवर और परिंदे कब्जे में ले लिए। डीलर्स को भारी जुर्माने। खोजे, चकोर, काले तीतर, मुर्गाबियां, रौ तोते और दीगर परिंदे बरामद किए। और कत्लो गारत में हमास की मज़ाहमत। 14 इसराइली फौजी मारे गए। अल-क़साम ब्रिगेड ने काबिज फौज को संभलने का मौका न दिया। इसराइल ने गजा में अपनी फौज कम कर दी। चंद हजार फौजियों के सिवा तमाम जमीनी दस्तों को वापस बुला लिया गया। इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत को 6 माह मुकम्मल। एक रोज में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे तेज। तल अवीव समेत मुतादिद शहरों में लाखों अफराद सड़कों पर। मुजाहिरीन ने अहम शहराओं को बंद कर दिया। पुलिस के साथ झड़पें। कौमी टीम का काकुल में फिटनेस कैंप खत्म। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि कैंप से हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में फायदा होगा। यहाँ जब भी आए कुछ ना कुछ सीख कर गए। अब हमें फिजिकल फिटनेस की फिक्र नहीं रही। शादाब खान बोले कि वर्ल्ड कप से कबल फिटनेस कैंप जरूरी था। खिलाड़ी जितने ज्यादा फिट होंगे टीम को उतना फायदा होगा। इमाद वसीम कहते हैं कि आर्मी ट्रेनर्स ने खिलाड़ियों की फिटनेस पर बहुत ज्यादा मेहनत की। आजम खान ने कहा कि पहाड़ की चोटी तक पहुंचने का मुनफरिद तजर्बा था जो हमेशा याद रहेगा। भारतीय पंजाब के किसानों का एक्शन। बीजेपी रहनुमाओं का देहात में दाखिला बंद कर दिया। आम इंतखाबात में मुहिम से पहले मोदी को शदीद धचका लगा। किसानों ने पोस्टर्स लगा दिए। रूस में तूफानी बारिशें। डैम का बंद टूट गया। कई देहात में मामूलाते जिंदगी मुतासिर। सैलाबी सूरत हाल से सैकड़ों घर तबाह। लायनल मेसी का गोल भी इंटर मियामी को फतह न दिलवा सका। कोलोराडो रैपिड्स के खिलाफ दिलचस्प मुकाबला 2-2 गोल से बराबर हो गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल की फतह के बाद पॉइंट्स टेबल की दिलचस्प सूरत हाल। मैनचेस्टर सिटी अपना मैच जीतकर पहली पोजीशन से सिर्फ 1 पॉइंट की दूरी पर। और टाइम मशीन के जरिए दुनिया को खतरात से बचाने का मिशन। एक्शन से भरपूर सीजन। डॉक्टर हू का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। सीजन 10 मई से डिज्नी प्लस पर नशर किया जाएगा।